हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ वेक्टर ए इक्वल्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, फाइंड the vector A dot vector B. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as dot product, or we can say here scalar product. तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी का, दो तरीके से हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं. एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम यहाँ पे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं. तो जब हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, उसे हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं. यानी सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पे जो आंसर निकल के आता है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. इसे हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी इज गिवन एज टू आई कैप प्लस जे कैप. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की, तो यहाँ पे वी नो दैट जब भी हमें दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज गिवन एज ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा. यहाँ पे हमारे पास जो भी आंसर निकल के आएगा उसमें कोई भी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी. साथ में जब हमारे पास यहाँ पे वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में गिवन होते हैं, हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को करने के लिए आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ होता है, सिंस वी नो दैट आई डॉट आई हमारे पास 1 के बराबर होता है. इसी तरीके से जे डॉट जे ये भी 1 के बराबर होता है, एंड के डॉट के इज ऑल्सो इक्वल टू 1. बट अगर हम यहाँ पे दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 निकल के यहाँ पे आता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में तो 90 डिग्री हो जाएगी, जिस वजह से जो पूरा डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास वो 0 बन जाता है. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 होने की वजह से कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, और हम यहाँ पे सिंपली आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी गिवन एज I cap plus J cap plus K cap. It will be multiplied with vector B, that is 2 I cap plus J cap. यहाँ पे हम I cap का मल्टीप्लिकेशन I cap के साथ करेंगे, J cap का J cap के साथ, क्योंकि यहाँ पे K cap का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो उसे हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. I cap का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एंड हियर I cap का कोफिशिएंट 2 के बराबर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. प्लस J cap का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 के बराबर है, एंड हियर कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज 1. तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 plus 1, इट विल बिकम 3. दिस विल बी द आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से A डॉट B विल बी इक्वल टू 3. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.